नमस्ते दोस्तों, आप सभी को राम राम और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस खास वीडियो को शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की चौपाई। बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई विवेक नहीं होता, बिना राम कृपा के कोई कार्य सुलभ नहीं होता। इस चौपाई ने हमेशा मेरे जीवन में काम किया है और इस चौपाई की वजह से ही शायद आज मैं ये खास एपिसोड बना रही हूँ। तो ये एपिसोड है ख़ास शख्सियत के बारे में जिनके वीडियोस ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है। उनका नाम है आदरणीय स्वामी ईशान महेश जी। कोई उनको गुरु बोलता है, कोई स्वामी, कोई आचार्य जी बोलता है। तो आज हम आचार्य जी के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो एक्चुअल नेम है महेश दत्त शर्मा है। आचार्य जी दिल्ली में रहते हैं, ऑथर हैं, कई सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने और यूट्यूब पे उनका चैनल ईशान महेश के नेम से है। काफ़ी सारी सीरीज़ उनकी है, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस। मैंने आचार्य जी को 2022 से देखना शुरू किया था। जब मुझे हनुमान चालीसा से रिलेटेड कोई क्वेरीज थी तो आचार्य जी की हनुमान चालीसा आई थी। उनकी हनुमान चालीसा की डेप्थ ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। इतना किया था कि मैंने 3 दिन में 40 एपिसोड ख़त्म कर लिए थे और प्रेरित होकर के मैंने अपने चैनल पे भी डाली थी हनुमान चालीसा। तो ये यूट्यूब का चैनल है आचार्य जी का, ईशान महेश के नेम से। 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब मैं आपको आचार्य जी की सीरीज़ के बारे में बताती हूँ। ये है हनुमान चालीसा, बहुत ही डेप्थ में है दोस्तों। मुझे हनुमान चालीसा का अर्थ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मैंने आचार्य जी की हनुमान चालीसा देखकर मुझे वास्तव में समझ में आया कि हनुमान चालीसा वास्तव में होती क्या है। तो आप आचार्य जी की ये सीरीज़ देख सकते हैं हनुमान चालीसा जी की, जहाँ पे उन्होंने डेप्थ से, गहराई से बताया है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है, आचार्य जी के चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं। आचार्य जी के बहुत सारे वीडियोस हनुमान जी के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। कृपा है आचार्य जी के ऊपर हनुमान जी की दोस्तों। और मैंने भी प्रेरणा दे करके आचार्य जी की हनुमान चालीसा को आधार बनाकर अपने चैनल पे 20 एपिसोड्स डाले थे, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आचार्य जी की नेक्स्ट सीरीज़ है रामचरितमानस और 592 एपिसोड्स डाले हैं। इतनी धैर्य, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति में उन्होंने ये सारे एपिसोड्स बनाए हैं। मतलब मैं तो कहूँगी कि एक निस्वार्थ प्रसाद दिया है उन्होंने इसके माध्यम से। बहुत अच्छी व्याख्या की है। मैंने सारे एपिसोड्स तो नहीं देखे हैं, बट मैंने 150 के अराउंड एपिसोड्स देखे हैं। उत्तरकांड के ऑलमोस्ट सारे देखे हैं और मतलब उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए सीख है। बचपन में रामानंद सागर जी की मैंने रामायण देखी। उसके बाद आचार्य जी की रामचरितमानस है, जिसने मुझे अंदर तक का बहुत छुआ। बहुत धैर्य से समय लेकर के वो सारे एपिसोड्स बनाते हैं रामचरितमानस के, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे के। क्योंकि रामचरितमानस को दोस्तों मिनटों में नहीं बताया जा सकता है, समय लेकर के बताया जाता है। और आचार्य जी ने इसकी इतनी इतनी पवित्र तरीके से व्याख्या की है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आज की जनरेशन के लिए रामचरितमानस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लेसन्स हैं और आचार्य जी ने उन्हीं सबको आधार बना करके रामचरितमानस बहुत अच्छे से व्याख्या की है। रियली मैं बहुत इंस्पायर हूँ आचार्य जी के इस रामकाज को लेकर के, जो वो निस्वार्थ हम सब लोगों में मोतियों की तरह बांट रहे हैं, बट लेने वाले बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं। इसीलिए दोस्तों आचार्य ईशान जी महेश जी के चैनल को लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत ही सहजता से बताते हैं वो सारे जो भी चौपाइयाँ हो गई। और उनकी एक और सीरीज़ चलती है, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। ये मन के सवाल की उनकी सीरीज़ है और इसमें कई लोग अपने सवाल डालते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे। आप ये नंबर देख रहे हैं, उस पर आप भी डाल सकते हैं जो भी आपका सवाल होता है। एक एक आचार्य जी सवाल तो ऐसे नहीं ले सकते हैं दोस्तों, सभी के कुछ क्वेश्चंस को वो कंबाइन करते हैं, उसके बाद उनका आंसर करते हैं। आपका भी कभी मन करे तो आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है दोस्तों, बस ये है कि आचार्य जी जिस तरह से सॉल्यूशंस बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, वो बहुत आत्मसंतुष्टि वाले होते हैं। ज़्यादातर उसमें लोगों के क्वेश्चंस हनुमान जी से रिलेटेड होते हैं, शंकाओं के होते हैं, संदेह वाले होते हैं। तो मैंने जो नंबर दे रखा है आप भी डाल सकते हैं। आचार्य जी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, मैं दिल से ये चीज़ बोल रही हूँ। बहुत कम लोग रह गए हैं, चंद मुट्ठी भर के लोग रह गए हैं जो निस्वार्थ हमें कुछ दे रहे हैं। मन के सवाल में किसी ने कुछ एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे आज भी याद है।
तो उस चीज़ को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया था जब मैं वैष्णो देवी जा रही थी। बहुत आपदा वहाँ पर आ गई थी, बट आचार्य जी के वही 4 से 5 शब्दों को मैं दोहराती गई थी और वो मेरी यात्रा कैसे हो गई थी मुझे पता भी नहीं चला था। आचार्य जी को मैंने मैसेज भी डाला था और तब से मैंने मन के सवाल सीरीज़ को कंटिन्यू किया, क्योंकि आचार्य जी के जो सवालों का उत्तर होता है दोस्तों, वो बहुत पॉइंट, लॉजिकल और एकदम आत्मसंतुष्टि वाला होता है। कोई ऐसी कर्म कांड वाली चीज़ नहीं होती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आचार्य जी कभी हार्ड होकर बोलते हैं, लेकिन उसमें हमारी ही कुछ ना कुछ भलाई छुपी होती है। आचार्य जी के हर वीडियो को, उनकी हर सलाह को मैं बहुत ही प्रसाद की तरह ग्रहण करती हूँ दोस्तों। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने आचार्य जी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। मन के सवाल की सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक हर प्लेलिस्ट का डाल दूँगी यहाँ पर। और अभी भी उन्होंने धनतेरस पर ये कल वीडियो डाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो आप देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों वो के आंसर वो बताते हैं। उसके बाद उनकी जो सीरीज़ चलती है वो है मेडिटेशन की है। उसमें कई तरह के ध्यान विधियाँ बताते हैं, छोटी छोटी सी हैं दोस्तों। अगर उनको किया जाए ना तो रियली बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। और उसके बाद कबीर जी के ऊपर भी उन्होंने डाले थे, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हुए हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात जिन ध्यान गुरुओं से होती है उन पर भी उन्होंने एपिसोड बनाए हैं। आचार्य ब्रह्मदेव जी हो गए, मिलोवन जी हो गए, फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। तो मैं इनकी सीरीज़ को काफ़ी फॉलो करती रहती हूँ, हर सीरीज़ के कुछ ना कुछ वीडियोस देखती हूँ और वो बहुत निस्वार्थ तरीके से दोस्तों बताते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप उनका चैनल सब्सक्राइब करें। कभी लाइव मेरे पास भी ये चैनल अचानक से ही आया ना, और मैंने कभी आचार्य जी का, जैसे कहते हैं ना, चैनल कभी इनको अनफॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि आज के समय बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ सर्विस कर रहे हैं लोगों की, और आचार्य जी उनमें से एक हैं। छुपे हुए आध्यात्मिक गुरु मैं बोलूँगी आचार्य जी को, और निस्वार्थ हम लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं। उसके बाद आचार्य जी की जो सीरीज़ है भगवत गीता स्टार्ट हुई है, ये जन्माष्टमी से स्टार्ट हुई थी। अभी इस पर कम एपिसोड्स पढ़े। आचार्य जी बहुत धैर्य समय के साथ ईश्वर की उपस्थिति में ही वीडियोस बनाते हैं। भगवत गीता, रामचरितमानस, ये सब ऐसे एपिसोड नहीं है दोस्तों कि ये 30 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ख़त्म कर लिया जाए। मुझे यही खूबसूरती, यही चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि आचार्य जी ने समय लेकर बहुत डिटेलिंग के साथ बताई है। मैं तो बहुत ही मतलब इम्प्रेस थी कि मुझे अपने इस जन्म में आचार्य जी के वीडियोस देखने को मिले। उन्होंने नवदा भक्ति के बारे में बताया था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे वो जो बनाया था। तो आचार्य जी के सारे जो एपिसोड्स हैं वो बहुत डिटेलिंग होते हैं। जो भी जिज्ञासु होगा ना दोस्तों, वो आचार्य जी को ज़रूर देखेगा, समझेगा और उसे लगेगा कि कुछ ना कुछ ईश्वर की तरफ से उसे आचार्य जी के रूप में प्रसाद मिला है। तो भगवत गीता जी के अभी 3 एपिसोड आचार्य जी ने डाले हैं, उनको समय मिलने पर वो डालते हैं। काफ़ी ऑक्यूपाइड रहते हैं, क्योंकि आचार्य जी का जो सबसे बड़ा खजाना है वो है उनकी पुस्तकें और आध्यात्मिक उपन्यास लिखते हैं आचार्य जी। 90s में वो बच्चों के लिए बुक्स लिखते थे, उसके बाद उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया। रघुवंश नाथम की उपन्यास की सीरीज़ है जिसमें उन्होंने 10 उपन्यास लिखे हैं। उसमें मैंने जो पढ़े हैं इस 1 साल में, मुझे लगता था मैं आचार्य जी को क्या गुरु दक्षिणा दूँ, तो मैंने उनकी किताबें खरीदना शुरू किया। सबसे पहले वचन, सिया सुदलाए, जहाँ पर कृपा राम की, माता शबरी जी के बारे में है, कृष्ण एक रहस्य, 4 बुक्स मैंने ली हैं दोस्तों। आचार्य जी की किताबें बहुत ही डीप होती हैं, आप बिल्कुल उसी युग में चले जाते हो और बहुत समय लेकर के उन्होंने लिखी हुई हैं। बुक के जो कवर है ना, वो आचार्य जी की जो वाइफ है बिंदु मैम है, उन्होंने डिज़ाइन किए, उन्होंने पेंट किया है। बहुत सुंदर आर्ट है मैम की, मैं उनकी भी यहाँ बहुत तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने एकदम डीप मेडिटेशन में, गहरे ध्यान में इस तरह के चित्र बनाए हैं। बहुत सुंदर किताबें होती हैं आचार्य जी की। थोड़ी महंगी लग सकती हैं, बट अगर आप उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं ना, तो भगवान आपका प्रबंध करते हैं पैसों का। कोई 800 900, आप ये सोचिए आचार्य जी ने बहुत समय लिया है इन उपन्यासों को लिखने के लिए। जो कीमत वो ले रहे हैं किताबों की दोस्तों, वो कुछ भी नहीं है जो वो मोती हमें दे रहे हैं। तो मैं तो ये हाईली रिकमेंड करती हूँ कि लोगों को उनकी बुक्स लेनी चाहिए, और मैं भी टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ। उनकी किताबें औषधि के समान ही, ये बात सच्चाई है। मैंने टीवी सीरियल्स में राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में सुना, लेकिन जब किताबों की बात आती है तो आचार्य जी की किताबें जब मैंने पढ़ी तो सच में मैं बिल्कुल अलग ही उसमें चली गई। बहुत बातें जो पता नहीं थी किताबों के माध्यम से पता चली, क्योंकि आचार्य जी ने
ये सारी बुक्स हनुमान जी की उपस्थिति में मेडिटेशन की उसमें लिखी हैं सारी बुक्स। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग आचार्य जी की बुक्स परचेज़ कीजिए। और मतलब यही मुझे लगता है मैं आचार्य जी के लिए कर सकती हूँ। उनकी बुक्स लेकर के सारी बुक्स मैं पढ़ूँगी। अभी उनकी सेतु पथ आई है, उससे पहले रामबाण आई थी, केवट जी पर उन्होंने लिखी है। आजकल इस तरह के उपन्यास दोस्तों बहुत कम लोग लिखते हैं, एकदम चंद लोग। तो हमें पढ़ना चाहिए। और आचार्य जी ने तो बहुत मेहनत की है, बहुत पवित्रता, धैर्य, समय, ईश्वर के आशीर्वाद से ये एक खजाना है हमारे लिए। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि लोग पढ़ें उनके बुक्स को। कॉन्टैक्ट नंबर पे है, वहाँ पे पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पर शीघ्र ही आपको बुक्स भेज दी जाती हैं। कोई अलग से सेपरेट चार्ज नहीं लिया जाता, बहुत प्यार से वो बुक्स भेजते हैं। बाकी आचार्य जी के पॉडकास्ट आते हैं, स्पीकिंग ट्री पर आते हैं उनके वीडियोज़, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एपिसोड आचार्य जी को डेडिकेटेड। मेरे अंदर अनुभूति आई थी लास्ट वीक कि मुझे आचार्य जी के बारे में बताना चाहिए कि वो जो निस्वार्थ प्रेम दे रहे हैं अपनी किताबों, अपने वीडियो के माध्यम से, वो लोगों तक और पहुँचे। तो थोड़ा ही लोगों तक का पहुँचे, मेरे वीडियो का पर्पस होता है थोड़े लोगों तक पहुँचे, बट किसी के जीवन में अगर आचार्य जी के वीडियो के माध्यम से कोई परिवर्तन आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों ये थे छोटा सा वीडियो आध्यात्मिक आचार्य जी के बारे में, ईशान जी के बारे में। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यही बोलूँगी आचार्य जी को धन्यवाद हमें इतना कुछ देने के लिए दोस्तों। और बस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। जय श्री राम।